Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद असरुद्दीन वेब ट्रेनिंग्स एकेडमी से। आज के इस सेशन में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग पर कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या पॉजिटिव्स या क्या नेगेटिव्स हुए हैं और क्या एलिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं, हम उस चीज पर आज डिस्कस करेंगे। और आप लास्ट तक इस वीडियो के देखिए, मैं आखिरी में थोड़े टिप्स भी दूंगा कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम के वक्त में अपने आप को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाए रख सकते हैं और किस तरह से अपने गोल्स और अपने स्ट्रेटजीज को अचीव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता है कि कौन से इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं। तो अब मैंने एक आर्टिकल पे मेरे वेबसाइट पे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दूँगा। तो आप ये देखेंगे कि ये तमाम इंडस्ट्रीज है जैसे टूरिज्म, एविएशन, क्योंकि जब लॉकडाउन और क्वारंटीन चल रहा है तो ऑब्वियसली जो जो भी बिजनेस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी कस्टमर का इंटरेक्शन के बेसिस पर होगा, ऑफलाइन बेसिस पे होगा, डेफिनेटली वो तमाम बिजनेसेस बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुए हैं। वह लिस्ट ऑफ पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर रखी है दोस्तों। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कौन से बिजनेसेस में इम्प्रोवाइजेशन यानी कुछ उसमें डिमांड में इंक्रीज हुआ है, तो एक है हेल्थ केयर। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बहुत सारे बिजनेसेस जो हेल्थ रिलेटेड होते हैं, वो बहुत सारा बूम में अभी आए हैं। फार्मेसीज भी बहुत ज्यादा डिलीवरी सभी कर रहे हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में, बहुत तरीके से। अब इसी तरह आप देखेंगे न्यूज मीडिया ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन इस न्यूज मीडिया कंजम्पशन में ऑफलाइन मीडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अभी पेपर वगैरह तो ऑफलाइन पे बहुत कम लोग ले रहे हैं। सिर्फ डिजिटल मीडिया जो ऑनलाइन मीडिया उसका ग्रोथ हुआ है। इसी तरह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, वो सर्विसेज और डू इट योरसेल्फ वेबसाइट, यानी जो भी आप चाह रहे हैं वो अपने आप से करने के लिए जो डू इट योरसेल्फ वेबसाइट्स होते हैं, जैसे कि कुकिंग आप ले लीजिए या घर के कोई काम करना है वो ले लीजिए, वो तमाम डू इट योरसेल्फ वेबसाइट में भी आप लिख सकते हैं। और ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत ज्यादा इसका डिमांड बढ़ा है। अब इनफैक्ट मैं भी एक्चुअली मैं जनरली गेम्स नहीं खेलता, लेकिन इस टाइम में जब जो ना बहुत सारा टाइम अवेलेबल है और बहुत सारा वर्क करने के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेस रिलैक्स करने के लिए मैं भी एक्चुअली में थोड़े बेसिक गेम्स जो होते हैं वो भी खेल रहा हूँ। अभी इस क्वारंटाइन के टाइम में खेल रहा हूँ, जनरली मैं गेम्स नहीं खेलता, बट दैट इज वन एस्पेक्ट। तो बहुत सारे लोगों ने गेम्स भी खेलना शुरू किए हैं। इसी तरह सोशल मीडिया का भी कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गया। आप भी देखते होंगे दोस्तों, कई बार आप सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम बिताते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है। सो अब ये तमाम चीजों को देखते हुए हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे हम पर क्या इम्पैक्ट होगा, डिजिटल मार्केटर्स पर, हमारे इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो मैं ये पॉइंट्स को आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीजों की वजह से हमारे जो इम्पैक्ट होगा और इससे क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले चेंज इन कंज्यूमर इंटरेस्ट। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि जैसा ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, उस टाइम से आप देखेंगे कि यूजर का जो इंटरेस्ट है बात चीजों से वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता नजर आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि अभी तकरीबन जो भी लोग रहेंगे वो सर्वाइवल के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस देंगे, लग्जरी और तमाम चीजें वो बाद में आ जाएंगे। तो एक चीज होती है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट थोड़ा सा भी कम हो रहा है। जनरल जो नॉन एसेंशियल आइटम्स जो होते हैं उस चीज की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट कंज्यूमर का कम हो रहा है। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग में हमारे इंडस्ट्री में ये एक नेगेटिव होता है, क्योंकि जब डिमांड कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिजिटल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट भी कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 2, लो सर्च वॉल्यूम्स। अभी ये दोस्तों मैंने बहुत देखा है मेरे खुद की वेबसाइट पर और क्लाइंट के वेबसाइट पर कि वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी जो सर्चेस जो जनरली आते थे, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एक क्वेरी है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब देखिए ये क्वेरी, पहले इसका सर्च वॉल्यूम हुआ करता था सिर्फ 10,000 पर मंथ, लेकिन अब इसका सर्च वॉल्यूम कम हो गया है, ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इस तरह बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसका ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम हो गया है। अगर आप देखेंगे गूगल लोकल का सर्च वॉल्यूम जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, अब इसका तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट नील हो चुका है। नील इन द सेंस बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि यूजर्स आजकल इस जनरल बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च नहीं करते। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है
हमारे डिजिटल मार्केटिंग पर। नंबर 3, न्यू सर्च पैटर्न्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे जनरली हमेशा तो यूजर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से सर्च करते हैं, लेकिन अब थोड़े नए पैटर्न्स भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि इज दिस अ बिजनेस, आपका बिजनेस नेम लेकर इज इट ओपन और नॉट, राइट, दिस इज पर्टिकुलर एस्पेक्ट। मतलब जो जनरलाइज क्वेरीज करते थे, अब लोग उसको वर्ड क्वारंटाइन लगा रहे हैं, उसको लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो रहा है। जनरल जो क्वेरीज होते थे उस पर थोड़ा सा ये एडिशनल पैटर्न ऐड किया जा रहा है, और इसके बाद भी जब ये हो जाएगा उसके बाद भी थोड़ा सा पैटर्न में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। तो वो कोई ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमें एक नए कीवर्ड्स को फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है चेंज इन सोशल मीडिया यूजेज। ये बहुत ही पॉजिटिव है हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अब देखिए, जितने भी पैटर्न जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनका यूजेज बढ़ गया है। इसका मतलब कि कंज्यूमर बहुत ज्यादा अवेलेबल है अभी। तो अगर आपका बिजनेस प्योरली ऑनलाइन रहेगा, जैसे कि हमारा एक वीडियो सेगमेंट है जो प्योरली ऑनलाइन है, इसका जो रिजल्ट है इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन पर रहेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकेंगे और कम पैसों में टारगेट कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ऑडियंस होने की वजह से एडवर्टाइजर्स भी अभी एक्चुअल में कोविड की वजह से एडवर्टाइजर्स भी थोड़े कम है, तो आपको कॉस्ट बिल्कुल ही कम हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है दोस्तों कि चेंज इन सोशल मीडिया यूजेज, जो यूजेज कस्टमर कर रहा है, इसका पॉजिटिव आप फायदा उठा सकते हैं और बहुत ही कम से कम प्राइस में आप लीड जनरेशन या एंगेजमेंट या ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं। तो ये हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे। अब नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेंडिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स। अब ये भी एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कंज्यूमर अभी सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज नॉन एसेंशियल आइटम पर खर्च करना चाह रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई क्या रियली मुझे खर्च करना चाहिए। तो ये एक चीज हमें नेगेटिव की तरफ जाएगी डिजिटल मार्केटिंग पर, क्योंकि जब लोग कम खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट का डिमांड है वो भी डिमांड थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में। और एक पॉइंट इस पे ऐड करता हूँ, और एक पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि एक अपॉर्चुनिटी हमें बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि डिजिटल मार्केटिंग पर जो पहले जो ऑडियंस जो एडवर्टाइजर्स हुआ करते थे, जो ट्रेडिशनल पे जैसे कि आउटडोर मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करते थे, वो जो है डिजिटल की तरफ डेफिनेटली आएंगे। तो जो ऑफलाइन के मीडियम यूज करते थे, हम उनको अप्रोच कर सकते हैं कि हम उनको बता सकते हैं कि भाई हमारे कंपनी में हमारे बिजनेस के हमारे जो स्ट्रैटेजी के जरिए से हम आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आपको लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑफलाइन पर अभी तक जिन्होंने ऑनलाइन नहीं यूज किया, तो वो एक हमारे लिए एक फोकस है कि हम वहां से उनको इस तरफ डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंटेल बढ़ा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव है दोस्तों कि हम डिजिटल ट्रेडिशनल मीडियम के जो लोग होते हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ला सकते हैं। तो ये है दोस्तों थोड़े से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। देखिए हर चीज में डेफिनेटली नेगेटिव होगा, नेगेटिव के साथ एक आध चीज पॉजिटिव होगी हमारे इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जनरलाइज तो अब देखेंगे तो नेगेटिव साइड बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव थिंग्स थोड़े कम है। लेकिन फिर भी हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा और इसी तरह से जो पॉजिटिव है उसको लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये है दोस्तों हमारे इम्पैक्ट होगा जो डिजिटल मार्केटिंग पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इस दौर में अब आपको क्या करना चाहिए कि सर अब ये इतना प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है कि हम पैनिक हो जाते हैं, अफ्रेड हो जाते हैं। ऐसा होता है कि डरना शुरू कर देंगे। तो देखिए, अफ्रेड हम एक बार ऐसा देखे हैं, थोड़ा सा स्केर्ड हो गए, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अफ्रेड अफ्रेड इन द सेंस हमेशा डर में रहना, ये बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए आपको फैक्टर्स बताता हूँ, क्या चीजें आपको देखनी है। सबसे पहले अब आपको सबसे पहले ये करना है कि अभी अगर आप गोल सेटर हैं, आप कुछ गोल सेट करते हैं एवरी ईयर, तो आपके अगर गोल्स आपको अभी लग रहे हैं कि भाई अनरियलिस्टिक है या कोई प्रॉब्लम होगा उन्हें अचीव करने में, तो एक आप चीज कर सकते हैं, थोड़े से एडजस्टमेंट करके आप गोल सेट कर लीजिए। क्योंकि बगैर गोल के आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होते ज्यादा हो जाएंगे कि कोई आके ये आपको लिंक देगा, पढ़ेंगे, अरे यार ये बहुत ही बैड हो गया, और आप बैठ जाएंगे सोचते हुए, फिर अफ्रेड कंटिन्यूअस फियर आपका माइंड में वो डर बैठा रहेगा। तो इस वजह से आपको गोल सेट करने हैं ताकि आप एक डायरेक्शन में अपने गोल को अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में आप वर्क कर सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 2020 के लिए नए गोल्स सेट कीजिए। मैंने भी बहुत सारे गोल्स किए थे, लेकिन मैंने थोड़े एडजस्टमेंट किए हैं, तो अब मैं उन गोल्स पर वर्क कर रहा हूं ताकि 2020 खत्म होने तक मैं उन गोल्स को अचीव कर सकूं। तो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा नहीं होंगे, आप एक फोकस के साथ
वर्क करेंगे। सेकंड पॉइंट है इंप्रूव योर एक्जिस्टिंग स्किल्स। अभी देखिए हमारे लिए बहुत टाइम अवेलेबल है, कम्यूट की जरूरत नहीं पड़ रही है और बहुत सारा आपके पास टाइम है, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव योर स्किल्स। यानी मेरे पास जो स्किल सेट आपके पास है, लेकिन आप उसको और भी बेहतर करने की कोशिश करिए कि जब आप और इम्प्रोवाइज करेंगे, तो जब आप फ्यूचर में कोई कंपनी के लिए जॉब के लिए जाएंगे, तो आपके स्किल्स के बेस पे आपको बेटर पैकेज भी मिलने के चांसेस रहेंगे। सो इंप्रूव योर एग्जिस्टिंग स्किल, जो भी आपको आता है उसमें और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कीजिए। नाउ टेक दिस टाइम एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स। देखिए हमेशा लर्निंग कभी आपको वेस्ट नहीं जाएगी। अब जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए, मैंने बहुत पहले वीडियो एडिटिंग किया था, बहुत पहले बेसिक ऑफ वीडियो एडिटिंग किया था, तो मुझे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत पता है, मैं कर सकता हूँ बेसिक्स। इसी तरह फोटोशॉप मैंने बहुत पहले किया था, मुझे बहुत ही यूजफुल होता है फोटोशॉप। हर सोशल मीडिया पोस्ट में बनाते वक्त मैं बहुत क्रिएटिवली मैं फोटोशॉप को यूज कर सकता हूँ, इलस्ट्रेटर को यूज कर सकता हूँ। तो हमेशा नए स्किल्स आप सीखने की कोशिश कीजिए। अब ये टाइम आप बहुत आपके लिए वैल्यूएबल है। इसमें आप थोड़े से, अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो यूट्यूब के वीडियो से आप फोटोशॉप सीखना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, तो वो टॉपिक आप नए-नए स्किल्स सीखने की कोशिश कीजिए। और फोर्थ पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स और इवन बिजनेस ओनर्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं। जैसे कि स्ट्रेस होता ये है कि अफ्रेड, जब हम फियर करना शुरू करते हैं और कांस्टेंट फियर अपने माइंड में होता है ना दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं। स्ट्रेस लेने से क्या होगा, आप एक ऐसे सिचुएशन पे आ जाएंगे कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। आप फील करेंगे ना, भाई करके क्या करूं मैं, है ना? तो अब जब इनिशियल में हुआ था, मुझे ऐसी फील हुआ था कि भाई क्या करूं मैं अभी, लेट इट बी, लेट फर्स्ट लेट दिस पास, विल डू समथिंग। तो इस तरह मैंने भी बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट किया था दोस्तों। तो आप उस चीज को, अभी जो टाइम है आपके पास वो वेस्ट नहीं करना है, तो आप स्ट्रेस नहीं लेना है। तो किस तरह से आप स्ट्रेस से बचेंगे, तो मैं एक सिंपल सी बहुत ही एक्सीलेंट फिलॉसफी है, स्टोइसिज्म फिलॉसफी से कहते हैं दोस्तों। ये एक करीब 3 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, बीसी जो कहते हैं, जो डेट है हमारी, उस टाइम पे इस फिलॉसफी को करीब कई साल पहले इसको डेवलप जो किया था। तो स्टोइसिज्म फिलॉसफी का मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी वेबसाइट दूंगा, उसका यूट्यूब चैनल दूंगा, आप वो सुनिए। आप इतना रिलीफ फील करेंगे कि आप बोलेंगे सर बिल्कुल मुझे पहले अगर ये मिल जाता तो मैं इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता। तो ये चीज है, आपको स्टोइसिज्म फिलॉसफी के बारे में पढ़िए, नॉट जस्ट कोविड 19 के लिए नहीं, बल्कि अपने रियल लाइफ में अगर आप उस फिलॉसफी को अप्लाई कर लेंगे, तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल आप एक पीसफुल जिंदगी जी सकेंगे। तो स्टोइसिज्म फिलॉसफी के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डेफिनेटली पढ़िए। एंड अवॉइड वाचिंग टू मच न्यूज। ये होता क्या है दोस्तों, ये एक लूप बन जाता है। अगर जब आप ज्यादा न्यूज देखेंगे ना, एक नेगेटिव के पीछे और एक आपके दिमाग में नेगेटिव बनेगा, वो नेगेटिव से और एक आप न्यूज पढ़ेंगे, और एक नेगेटिव आएगा, ये इतना साइकिल चेंज स्टार्ट हो जाएगा कि आपका माइंड टोटली नेगेटिव हो जाएगा। अब जब तक माइंड टोटली नेगेटिव होगा, तो फिर आप आपके जो स्ट्रेस है, फियर है, ये एंग्जाइटी है, ये तमाम चीजें आपके अंदर फिर से आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप न्यूज देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि, लेकिन स्पेशली आप जो है ये 9 पीएम का जो न्यूज होता है, और अपने जो इंडियन चैनल्स जो न्यूज लगा के बैठते हैं, ये न्यूज से आप बचिए। अगर आप न्यूज देखना चाह रहे हैं तो सिर्फ आप ओपन कीजिए ऐप वगैरह, थोड़ा हेडलाइन देख लीजिए, बस फिनिश। आप क्या करेंगे, न्यूज उससे ज्यादा क्या करेंगे, कि आप जाके वहां पर चेंज करने वाले हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। तो बेसिकली आप पढ़ के सिर्फ इंफॉर्मेशन देख लीजिए और उसे ओवरडोज मत कीजिए, वरना आपका माइंड मेंटली बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। तो न्यूज को आप अवॉइड कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, रीड बुक्स ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने आप को सुधारने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इस तरह के जो बुक्स है ये पढ़िए आप। ये अगर पढ़ेंगे ना, आपकी खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी आपकी, कि आप इतना परफेक्ट फील करेंगे, इतना पीसफुल आप फील करेंगे, और इतना इम्प्रोवाइज आप अपने आप को फील करेंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, फाइनेंशियल स्किल्स बहुत ही जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम कई लोग सिर्फ जॉब करने के लिए काफी समझते हैं, नहीं, आपको सीखना है कि भाई पैसा किस तरह कमाया जाता है, उसको किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से हम उसको बढ़ाएंगे, किस तरह से पैसिव इनकम आप बनाएंगे। आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, तो आप सोचिए कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल को जॉब के अलावा किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से इसको आप इम्प्रोवाइज करेंगे, ये सोचिए। और उस तरह से किस तरह आप अमाउंट बना सकते हैं उससे सर्वाइवल के लिए, वो चीजों को फाइनेंशियल स्किल सेट होता है, वो बहुत ही
जरूरी है। तो आप ये भी देखिए कि आप पर्सनली पैसिव इनकम किस तरह बनाएंगे। जो आपका स्किल है उसको आप फ्रीलांसिंग में लीजिए, यूट्यूब वीडियोस आप बनाइए, या आप एडसेंस के जरिए कमाइए, या एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी टेक्निक आप यूज कीजिए, लेकिन आपको एक सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली बनाना होगा। ये कोविड के अभी भी और कोविड के बाद में भी आपको डेफिनेटली फाइनेंशियली पैसिव इनकम के लिए वर्कआउट करना है। और इसके साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग के भी स्किल्स आप इंप्रूव कीजिए। आप बुक्स पढ़िए, आप ब्लॉग्स पढ़िए, गाइड्स पढ़िए। हबस्पॉट एक वेबसाइट है, इतना बेहतरीन वो गाइड्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, पढ़िए। अपना जितना आप नॉलेज इम्प्रोवाइज करेंगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन दोस्तों एक सिंपल सा मैं पॉइंट बता दूं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, आपको फियर करना शुरू करेंगे, अपडेट होना शुरू हो जाएंगे, तो एंग्जाइटी की वजह से डिप्रेशन आएगा और कुछ करने का मन ही नहीं होगा। आपको सिर्फ ऐसा रहेगा भाई ये टाइम चले जाए, बाद में हम देखेंगे। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो कीजिए। आप देखेंगे अपने आप को कितना पीसफुल फाइंड करेंगे कि आपको उतना एंग्जाइटी नहीं रहेगा। आप अपने फोकस, अपने गोल्स पर फोकस करते हुए इस जो टाइम है इसको प्रोडक्टिवली, इस पर टाइम को प्रोडक्टिवली आप गुजार सकते हैं, और इस टाइम में हम कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों आज के सेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है और किस तरह से इस टाइम को हम यूटिलाइज करना है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज आप ये प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि भाई आपको कोई इमरजेंसी ना हो, आपको इंपॉर्टेंट चीज करने की जरूरत ना हो, तो प्लीज आप बाहर मत जाइए। आप यह आपके घर में ही रहिए, क्योंकि वो दैट इज द सेफेस्ट प्लेस राइट नाउ टू अवॉइड दिस पर्टिकुलर वायरस। आई होप दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह से व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है वो भी इस वीडियो को देख सके। और डेफिनेटली आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, आप कमेंट्स में डेफिनेटली लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, और जो कमेंट पे आप क्वेश्चंस करते हैं मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।